एक प्यारा सा कमेंट करके बताओ आपको समर वेकेशन में सबसे मुश्किल काम कौन सा लगता है? अम्मा, हाँ। एक चूज करो, लेफ्ट या फिर राइट। ट्रैम्पोलिन पार्क। हाँ चलो चलते हैं। क्यों? अरे यार वेकेशन में कहीं तो लेकर चले जाओ। बट आज कैसे जाएंगे? कैसे भी छुट्टी? करके बस चले जाओ, आज जाना ही है। चलो मैं एक सच बार बताऊं बात तो सुनो। मेरे लिए सबसे मुश्किल काम होता है बच्चों की हाँ में हाँ करना और उनकी ना में ना करना। क्योंकि अगर ना कर दिया तो वो मुंह बनाएंगे, आड़े तिरछी हरकतें करेंगे, जैसे मेरा बेटा यहाँ पे करके दिखा रहा है। साथ में वो आपसे गुस्सा भी हो सकते हैं और बोल भी सकते हैं कि हम बोर हो रहे हैं, क्या करें, समर वेकेशन है, यही तो टाइम है जब हम एंजॉय कर सकते हैं, उसमें भी आप हमें कहीं बाहर नहीं लेके जा रहे। ढेर सारे सवाल और ढेर सारी उंगलियां आपके ऊपर उठा सकते हैं। तो इन सब से बचने का एक ही तरीका है जो हमने अपनाया। हमने चुपचाप इनकी बात मान ली और अपने इम्पोर्टेंट काम्स को छोड़ के हम इनके साथ पहुंच गए ट्रैम्पोलिन, जिसकी ये डिमांड पिछले 15 दिन से कॉन्टिन्यूसली किसी न किसी वे में हमसे कर रहे थे। हम जब ट्रैम्पोलिन पार्क पहुंचे तो यहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा था और क्राउड भी ज़्यादा नहीं था, क्योंकि टाइमिंग ही हमारी जाने की कुछ ऐसी थी। हम एक्चुअली घर से दोपहर में ही निकल गए थे, तो यहाँ पे ना रश हमें ज़्यादा नहीं मिला और रश कम होने की वजह से बच्चों ने इंजॉय भी अच्छे से किया। तो यहाँ पर बच्चों को सबसे पहले दी गई थी ये सॉक्स, जो कि थी ऑरेंज कलर की। यहाँ पे हर एक टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग अलग अलग कलर की सॉक्स इन्होंने दी हुई थी, ताकि ये बच्चों को आइडेंटिफाई कर सके कि इनका टाइम स्लॉट कौन सा था। साथ में इस तरह से ये बैंड भी इनके हाथों पे लगा दिया था और यहाँ पर ये दोनों हो गए थे बिल्कुल रेडी धमाल मस्ती करने के लिए। एंड मैं फिंगर्स को क्रॉस करके खड़ी थी कि आई जस्ट होप कि ये 1 घंटा ना खुल के इंजॉय करे और फिर दोबारा कंप्लेन ना करे कि आपने हमारी ये विश पूरी नहीं की या वो विश पूरी नहीं की। अब बच्चे तो चले गए थे अपनी मस्ती में मस्त होने के लिए। अब बचे हम दोनों, तो हमने सोचा कि चलो थोड़ी देर के लिए कैफेटेरिया में बैठ जाते हैं। लेकिन सच बताऊं तो ये कैफेटेरिया का जो एम्बियंस था वो तो मुझे इस जोन से भी ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे हम जहाँ पर जाके बैठे थे ना, वहाँ से बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जैसे हमने बालकनी की सीट ले ली है और आराम से कोई मूवी इस तरह से इंजॉय कर रहे हैं, जिसमें बच्चे बहुत सारे जंप कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ थी, कहीं बच्चे जंप कर रहे थे, कहीं स्लाइड कर रहे थे, एक छोटा सा गेम था बॉल के साथ भी। ये दोनों तो सच बताऊं तो काफ़ी देर तक उसी बॉल के साथ लगे रहे। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था ये एक्चुअल में उस बॉल के साथ करना क्या चाहते थे। फिर मुझे मेरा पर्सनल फेवरेट तो ये वाला लगा, जहाँ पे ये फॉर्म के ना क्यूब्स पड़े हुए थे। इनको देखकर तो मेरा मन कर रहा था कि सच में मैं भी चली जाती और मैं भी इनके ऊपर सबसे टॉप वाली स्टेयर्स पे जाके ना जंप करती। फिर मस्ती करने के बाद बच्चे आ गए थे कैफेटेरिया में, क्योंकि इनको लग गई थी प्यास। खाना तो हमने यहाँ पे कुछ नहीं खाया, क्योंकि यहाँ पे ना काफ़ी सारे आउटलेट्स थे जिसमें वेज और नॉन वेज दोनों तरह का खाना था, और मैं इस तरह की जगह को थोड़ा अवॉइड करती हूँ बिकॉज आई एम अ प्योर वेजिटेरियन। उसके बाद हम वापस नीचे सेकंड फ्लोर पर आए तो हमें मिल गया पैंटालून्स। और सच बताऊं तो शॉपिंग करना तो मेरा फेवरेट काम है। मैं कहीं बाहर जाऊं और कुछ खरीद कर ना लाऊं, ऐसा कभी नहीं होता है। तो हम पैंटालून्स गए। यहाँ पे ना हमें वीडियो बनाने की परमिशन नहीं थी, मैंने बस छोटी सी ये वीडियो बनाई, उसके बाद कैमरा ऑफ कर दिया था। फिर ढेर सारी शॉपिंग की, कुछ अपने लिए कुछ बच्चों के लिए, और ये सब लेने के बाद हम आ गए थे अपनी लोकल मार्केट, जहाँ पे हमने अपना फेवरेट गोलगप्पे, टिक्की, पाव भाजी, आइसक्रीम, इस तरह की चीज़ें इंजॉय की। और सच बताऊं तो ये वाली ट्रिप ना बच्चों के लिए तो फर्स्ट टाइम हमने प्लान की थी, क्योंकि इससे पहले हम कभी इनको लोकल मार्केट ऐसे खाने के लिए लेकर नहीं गए थे। फिर जब हम वापस आए तो ये तो दोनों थक चुके थे, इनके चेहरे से ही साफ पता चल रहा था, बस ये फेक स्माइल यहाँ पर कैमरे को देखकर दे रहे थे। और कुश का तो ये हाल था कि वो तो थक के ना नीचे ही बैठ गया था फ्लोर पर। तो मैंने उसकी तरफ देखा तो मुझे देखकर वो और ज़्यादा हंसने लगा।
फिर ऐसे ही मस्ती करते कराते इंजॉय करते हुए हम लोग घर पहुँचे। और अगर आपको भी हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और कमेंट में ये भी बताना आप बच्चों को कहाँ कहाँ पर लेकर गए हो।